हसन जी, एसटी हसन जी। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बजट पे बोलने अरे का भाई मौका उनको बोलने दिया। दो, किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। यही हेलो अधीर रंजन जी, विपक्ष के मित्र बोलते हैं, बोलने दो उनको। हाँ बोलिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुराग जी। सर, हाँ देखिए, महिलाओं का सम्मान करना इनको चाहिए। जब एक महिला मंत्री बोल रही थी, और अगर अमेठी की जनता की जमीन कोई हड़प गया तो वापस करने का भी आप प्रावधान ले आइए। अगर अमेठी विकास से वंचित रही और स्मृति जी ने आकर विकास करवाया तो आप तो उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। जो 5 पीढ़ियां नहीं करवा सकी और स्मृति जी आपने करवाया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू। श्री एसटी हसन जी, आप नाउ यू कैन स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस बजट पे बहस करने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार से कि अभी हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और तकरीबन जूझ के निकल चुका है। 8 महीने का लॉकडाउन रहा। इस 8 महीने में कारोबार बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गईं, गरीब आदमी ने किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाई है मुझे और आपको सबको मालूम है। मैं ये समझता था कि इस बजट के अंदर इन हालात को देखते हुए, जहां कारोबार खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, जहां किसान परेशान है, इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाया जाता। लेकिन मुझे अफसोस हुआ ये देखकर कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को हाथ नहीं लगाया गया, उसको नहीं बढ़ाया गया। हम जिस देश में रहते हैं इसमें गरीबी, कोई डाउट नहीं कि गरीबी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन गरीबों के लिए इस बजट में क्या रखा गया, जिन्होंने 1500 किलोमीटर पैदल सफर करके अपने घर तक पहुंचे और रास्ते में जिन लोगों की मौतें हो गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास वो आंकड़े हैं कि कितने लोगों की मौतें हुई, कितने पत्रकारों की मौतें हुई? क्या उनके कंपनसेशन की आपने कभी कोई बात करी? क्या गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है? मैं आपसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एजुकेशन में शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। शिक्षा के बजट में कमी की गई। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आप लद्दाख के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप सैनिक स्कूल बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जहां आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, मेरे कमिश्नरी में मुरादाबाद की रामपुर ज़िले के अंदर एक माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी बनी है। 100 साल के बाद एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद। आए दिन उसको तबाह करने की साजिशें हो रही हैं। कभी गेट तोड़ने की बात होती है, कभी दीवार पे बुलडोजर चढ़ जाते हैं, और अब उसकी आधी से ज़्यादा ज़मीन वापस सरकार ले रही है। क्या हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे थोड़े बहुत मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद और मनभेद की वजह से एक शिक्षा के मंदिर को राजनीति की भेंट चढ़ाना उचित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि हमने किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया आपको ये कहते हुए। पिछले बजट सेशन में आपने कहा था कि हमने आम आदमी की थाली सस्ती कर दी। अगर आम आदमी की थाली सस्ती हो गई तो मुझे कोई ये बता दे कि किसान की आय दुगनी कैसे हो गई। थाली में तो सब कुछ प्रोडक्ट किसान के ही होते हैं। किसान परेशान है। किसान वो तबका है हमारे देश का जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो अब जीडीपी का 20% बनाता है। उस किसान के लिए आज आपने देखा है, किसान तपती हुई धूप में, लुओं के अंदर, जबरदस्त सर्दी में, जाड़े में, जब रात के 3 बजे बिजली आती है तो लिहाफ छोड़ के वो अपने खेत की सिंचाई करने जाता है, आग जला के तापता है, अपने टेम्परेचर सही करता है। वो किसान आज अपनी फरियाद लेके दिल्ली दरबार में हाजिर होना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर उसके साथ क्या सलूक हुआ, बॉर्डर पे क्या सलूक हुआ, मैं और आप इसको सब अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी वजह से आज देश की जग हसाई हो गई। तमाम दुनिया ने इस बात को नकारा कि किसान के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। आपने उत्तर प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या पैसा दिया? आपने जिन राज्यों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं वहां तो आपने पैसा दे दिया लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर
जो इतना बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा उसकी पॉपुलेशन है, आपने पैसा नहीं दिया, कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनाया। एक एक्सप्रेसवे बना था समाजवादियों की सरकार में, आज वो उदाहरण है पूरे देश के लिए। उससे अच्छा एक्सप्रेसवे पूरे देश में आज तक नहीं बना, जाके देख लीजिएगा। कुछ तो करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जीडीपी की बात, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसान बेचारा एमएसपी तो मांग रहा है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है। 14.5 करोड़ किसान परिवार आइडेंटिफाई हुए हैं। पिछले साल एमएसपी का जो धान खरीदा गया एमएसपी के ऊपर, नो डाउट आपने 1,72,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसमें 1.54 लाख किसानों को फायदा हुआ। 14.5 लाख किसानों का, 14 करोड़ 50 लाख किसानों में सिर्फ जो परिवार थे। लेकिन ये व्यक्ति एक मिनट, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ? इसी तरह से गेहूं के लिए सिर्फ 4.33 करोड़ किसानों को फायदा हुआ, जहां 14.5 करोड़ किसान हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यूपी के अंदर सड़कों का क्या हाल है? सारे गड्ढे गड्ढे भरे हुए हैं। कुछ तो पैसा यूपी को भी मिलना चाहिए था। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। मैं ऐसे जगह से आया हूं। समाप्त कीजिए, आप समाप्त कंक्लूड कीजिए। हाँ, 2 मिनट अध्यक्ष जी। यहाँ पे एक्सपोर्ट हिंदुस्तान की पहचान बनाता है, विरासत का काम, एक्सपोर्ट वहाँ पे है। जब से ये सरकार आई है 9,000 करोड़ के एक्सपोर्ट से घट के आज 5,500 करोड़ का एक्सपोर्ट रह गया। लॉकडाउन हुआ, जो हमारे कच्चा माल था उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई, 40% तक वो कीमतें बढ़ गई। एल्युमिनियम भी बढ़ गया, तांबा भी बढ़ गया, पीतल भी बढ़ गया। और एक स्कीम थी जो सेस के नाम से जानी जाती थी, सरकार ने वो बंद कर दी। उस स्कीम का पैसा अभी तक हमारे एक्सपोर्टर्स को नहीं मिला है। हम कैसे चीन से, कंबोडिया से और वियतनाम से कैसे कंपटीशन करेंगे? थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, आपका धन्यवाद। एक मिनट। मैं इस स्कीम की जगह RODTEP एक स्कीम बनाई गई, लेकिन उस स्कीम में अभी तक रेट तय नहीं करे। मेरी आपके माध्यम से डिमांड है कि उस स्कीम के तहत कम से कम 10% एक्सपोर्टर्स को सहयोग दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आखिर बहुत में- धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आखिर में हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष जी, एक मिनट। आखिर में मैं आपसे एक शेर कहना चाहता हूं। तुम आसमानों की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। थैंक यू।